आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। साथ काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कश्मीर अपनी पार्टी, जिंदाबाद। वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो, वापस लो, वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो, वापस लो। मुलायम जिंदाबाद, मुलायम। कि हमने कल का एक प्रोग्राम रखा है, वो ये है कि एक दिन की हंगर स्ट्राइक के ऊपर मैं जा रहा हूँ। सब जानते हैं कि 4G इंटरनेट सेवा जो कि 1.5 साल से बंद है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद है, ऑनलाइन स्टडी है, जिससे कि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ऑनलाइन ही उनके टेस्ट होते हैं, जब भी वो टेस्ट करते हैं बीच में ही लिंक टूट जाता है। उसके साथ साथ जो लॉकडाउन के दौरान जो माँ बाप उनके हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, और कई लोग जो हैं वो काफ़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाते। लेकिन स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन बार बार उनको परेशान कर रही है कि ट्यूशन फ़ीस दी जाए। हमारी ये मांग रहेगी कि ट्यूशन फ़ीस में भी 50% का रियायत मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमारा तीसरा इशू रहेगा कि जो डेली वेजेस PDD और PHE मुलाजम जो हैं, उनको उनकी डिमांडों को जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। इन 3 डिमांडों को लेकर कल एक दिन की हंगर स्ट्राइक के ऊपर मैं और मेरे साथी जा रहे हैं, और उसका वेन्यू ये रहेगा कि महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे हमारा एक दिन का भूख हड़ताल रहेगी। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ये इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अगर सरकार इन मांगों को नज़रअंदाज करती है तो हमारी भूख हड़ताल फिर जो है लगातार जारी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से को धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हमारी मांगों को पूरा करते हुए GMC में जो हमने एक दिन की हंगर स्ट्राइक की थी, मांगों को पूरा करते हुए उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और मैं कल एक दिन की फिर हंगर स्ट्राइक के ऊपर जा रहा हूं और इनकी समस्याओं को लेकर जा रहा हूं। और मैं सभी जम्मू वासियों से ये अपील करूंगा कि वो जो हैं वो मेरी इन मांगों को लेकर मेरा समर्थन करें और मेरे साथ आकर बैठें। थैंक यू। वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो, वापस लो, वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो, वापस लो, वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। जम्मू के साथ लूट खसूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो, वापस लो, वापस। बीजेपी हाय हाय। जम्मू के साथ लूट खसूट बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ लूट खसूट बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ लूट खसूट बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ लूट खसूट बंद करो, बंद करो। वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार बीजेपी बीजेपी बीजेपी। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रही है जम्मू कश्मीर में, उससे यहाँ के लोगों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर जम्मू के लोगों को इसका ज़्यादा जो एडवर्स फॉलआउट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ टोल प्लाजाज खोले गए, टोल टैक्स लगाकर लोगों की जेबों के ऊपर एक डाका डाला गया, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, और ऐसे वक्त पे लगाया जा रहा है जबकि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है।
यहाँ का टूरिज़्म जो है वो पहले से फेल हो चुका है, इंडस्ट्री नहीं यहाँ चल रही है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को हुए हैं, ट्रेडर्स को बहुत नुकसान हुए हैं, आम जो बिजनेसमैन है 4G ना होने की वजह से उसको जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, बेरोज़गारी यहाँ चरम सीमा के ऊपर है। और ऐसे माहौल में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना सरासर जो है एक अन्याय है, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, जिसकी पैंथर्स पार्टी जो है वो सख्त मजम्मत भी करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाकर यहाँ लोगों के अंदर जो गुस्सा देखने को मिल रहा है उसका इजहार हमने किया है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक कानून थोप रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये कानून जो है यहाँ के लेजिस्लेचर को बनाया जाना चाहिए था। और यहाँ की असेंबली ने 2011 में ये फैसला लिया था कि ये अभी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि रियासत के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। रियासत एक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सारी जो है मसले हैं यहाँ के, उनको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया है, इससे लोगों में बहुत गुस्सा है। रेजिडेंशियल हाउसेस के ऊपर टैक्स लगेगा, कमर्शियल हाउसेस के, यहाँ तक कि म्यूनसिपल एरियाज़ में जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। और हर 3 साल के बाद इस टैक्स को रिव्यू किया जाएगा और 10% जो है इसमें इजाफा किया जाएगा। ये सरासर गलत है और पैंथर्स पार्टी ये कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। हमारी मांगे यूनियन जिंदाबाद, नॉन गस्टेड एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, 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 we want employ, हम क्या लेना चाहते साहब के आगे। आज हमारा 23वां दिन है जम्मू यूनिवर्सिटी में जो धरना प्रदर्शन हम नॉन गज़टेड एम्प्लॉइज़ यूनियन के द्वारा जो रखा है, 23वां दिन होने को जा रहा है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से अभी तक किसी भी डिमांड का कोई भी हल इन्होंने नहीं किया है। और कल मैं आप मीडिया के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, हायर अथॉरिटी को, कल इन्होंने एक लेटर भेजी है जिसमें हमें धमकाया गया है, हमारी आवाज़ को प्रेस करने की कोशिश की गई, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। और मैं आपके माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी को ये बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के हथकंडे नहीं चलेंगे। आप हमें क्या डराना चाहते हैं, आप हमें धमकाना चाहते हैं? हम स्मूथली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें बड़ी सारी चीज़ें लिखी है कि आप मीडिया में बात करते हो। मीडिया में कैसे नहीं बात करें और क्यों नहीं करें मीडिया में बात? जब हमारे डिमांडों का आप हल ही नहीं करोगे तो हम मीडिया में बात नहीं करें। मैं आपके माध्यम में आखिरी बार इनसे कहना चाहता हूं कि 23 दिन हो गए हैं, अगला हमें कोर्स ऑफ एक्शन अब बढ़ाना पड़ेगा, उसकी रिस्पांसिबल अथॉरिटी हायर अथॉरिटी। स्पेशल पैकेज पैसेंजर ड्राइवर्स को स्पेशल पैकेज दो, पैसेंजर ड्राइवर्स के मसले हल करो, पैसेंजर ड्राइवर्स के मसले हल करो, पैसेंजर ड्राइवर्स के मसले हल करो। पार्टी ने आज यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन रखा है, ये जो पैसेंजर ड्राइवर्स हैं, ऑटो, टैक्सी, मेटाडोर, बस के जो ड्राइवर हैं, इन लोगों को जो कोविड की वजह से पिछले 7-8 महीने से इन लोगों का जो काम बिल्कुल बंद पड़ा है, तो ये लोग आज स्टारवेशन पे आ गए हैं, भूखमरी का शिकार हो गए हैं। ये ना तो कोई दवाई ले पाते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ जो कर पा रहे हैं। तो आज इनकी जो मांगे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे धरना दिया है, जिसमें हमारी डिमांड है कि इनको स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिस तरह बाकी जो विभाग हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे बिजनेसमैन हैं, उनको गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें दी हैं, इन लोगों को भी रियायतें दी जानी चाहिए। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट जो है वो इनको रजिस्टर करे अपने साथ, ताकि जो लेबर को सुविधा दी जा रही है, इन लोगों को भी, ये भी दिहाड़ीदार हैं, सुबह निकलते हैं, रात को घर जाते हैं, और जो इन पे टोल लगाए जा रहे हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये सब वापस लिए जाएं, ताकि ये लोग जो हैं ये भी आम नागरिक की तरह इनको सारी सुविधा मिल सके।
मैं श्यामलाल बसंत, प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के दल चेतना मंच, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 48। जैसा कि दुनिया की इस महान हस्ती को जिसने भारत की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी, जो कि फाउंडर हैं DS4 और BSP के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी सारी उम्र उन्होंने दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, उनके हक दिलाने के लिए लगा दी। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर किसी हस्ती को हम याद करते हैं तो वो है मान्यवर कांशीराम जी, जिनकी हस्ती का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार जो एंटर हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको गेट के ऊपर वेलकम करने, रिसीव करने के लिए आए थे। और दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति भवन में जब गए थे, महामहिम जो हमारे KR नारायणन जी थे, वो राष्ट्रपति थे, जब वो वापस जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि जो हमारे KR नारायणन जी हैं, उनको साथ गेट पर छोड़ने के लिए, प्रोटोकॉल तोड़ के गेट के ऊपर उनके छोड़ने के लिए आ गए। लेकिन जब उन्होंने कांशीराम जी ने कहा कि आप इस देश के राष्ट्रपति हो, आपको ऐसा नहीं, आपको नहीं आना चाहिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा, कांशीराम खुद ही चला जाएगा। जवाब में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को दलित राष्ट्रपति मिल जाएगा, लेकिन कांशीराम दोबारा इस मुल्क को, इन लोगों को नहीं मिलेगा। इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस हाइट के, उनका कद कितने कद्दावर नेता थे। और सारी उम्र उन्होंने साइकिल से लेकर वो उन्होंने हेलीकॉप्टर तक जो उन्होंने यात्रा की, और देश के इस सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर अपना CM बनाया। ये बहुत बड़े नेता। और आप अंदाज़ा इस बात के लाते, उन्होंने जितनी भी की, उन्होंने सेल्फलेस सर्विस की, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। जब पूना में थे, वो माने से लेटर लिखा कि आजा तेरी शादी है, घर में आ जा, तो जवाब में जो उन्होंने कहा था, मां ना तो मैं शादी करूंगा और ना ही मैं घर लौट के आऊँगा। और इस बात को उन्होंने बाखूबी से सारी उम्र, ना तो वो घर गए, ना उन्होंने शादी की। और उनका जो परिवार है, जितना भी SC ST OBC का जो भी मजलूम जो परिवार, सारा उनका परिवार है, उनको अपना परिवार मानते थे। और सारी उम्र उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी। उस महान हस्ती को हम सल्यूट करते हैं, शत नमन करते हैं कि जिसने इस मुल्क की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी। और सारी उम्र उन्होंने मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए काम किया। आज हम उसे शत नमन करते हैं।